चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। काफी समय हो गया मैंने आपको वीडियो नहीं दिया, आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन अभी तक जो भी हुआ वो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका था। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो है, कुछ विशेष घटनाएं दिखाई दे रही, इसलिए मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं। इमेमोरेबल डिस्ट्रक्शन फोरसीन, ऐसा संहार, विनाश दिखाई दे रहा है आगे, जो याददाश्त से जाएगा नहीं सामान्यतः। इमेमोरेबल, जिसकी यादें लंबे समय तक ताजा रहने वाली हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आज 19 जून 2025 को मैं आपको ये सायंकाल 6:35 पर वीडियो बना रहा हूं, और ये रॉ वीडियो जाएगा आपके पास, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, विद इन आवर और 90 मिनट्स ये आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे भी एडिटिंग वगैरह हम करवाते नहीं, ज्यादातर हमारे यहाँ रॉ वीडियोस जाते हैं। मैंने जो बोल दिया दैट इज फाइनल, नो कटिंग, नो कॉपिंग, कुछ होता नहीं है ऐसा जनरली। तो महादेव का आशीर्वाद है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अच्छा नहीं है। आशीर्वाद यह है कि जो मैं बोलता हूं फलित हो जाता है, प्रार्थना यह है कि वो फलित ना हो। लेकिन वही बात कि ऐसा होना असंभव है, होगा जरूर। तो क्या है ऐसा? समय आप शुरू से देखिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है घटनाक्रम का, बस, और कुछ नहीं होता है। पृष्ठभूमि भी वैसी बनती है, घटनाक्रम भी उसी तरह बढ़ता है, और रिजल्ट भी उसी तरह होता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि समय जो दिया गया है उससे थोड़ा पहले घटित हो जाए या थोड़े बाद में घटित हो जाए, वो भी हमेशा नहीं होता है, आपको मालूम ही होगा। तो ये क्या है ऐसा 19 जून 2025 को मैं क्या आपको ऐसा देने जा रहा हूं। देखिए, याद करिए, मैंने आपको लगातार वीडियोस दिए हैं इजराइल और ईरान के बारे में। जिस समय इजराइल लगातार ईरान के जो सब्सिडरीज थी, पाले पोसे जिनको कहते हो, गुट थे, चाहे हमास, चाहे हूती, जब इन पर आक्रमण कर रहा था इजराइल, तो हमारे वीडियोस देखिए, मैंने कतारबद्ध वीडियोस दिए थे, कई वीडियोस दिए थे, और उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या परिस्थितियां आगे हो सकती हैं। उस समय एक परिस्थिति बन रही थी जहां ईरान चूक गया था, और वही आज उसके ऊपर भारी पड़ रही है। और वो परिस्थिति थी कि चारों तरफ से ये इजराइल में एंट्री कर सकते थे, एक इराक की तरफ से, तो दूसरे हमास का क्षेत्र जो है उसकी तरफ से, और चारों तरफ से एंट्री करके और उसको घेर सकते थे और बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकते थे। वो पॉसिबिलिटी वो नहीं मैटेरियलाइज कर पाए। अब क्या हुआ? याद करिए, लगातार मैंने ये बोला था कि इन सबको समाप्त धीरे धीरे करके, और फिर ईरान का नंबर आने वाला है, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ईरान और इजराइल का संघर्ष अवश्यंभावी है, ऐसा बोला है, एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह।
क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी कलेक्ट है और यहां से किसी बड़े विनाश की संभावना दिखाई दे रही है। तो वो लगातार मैंने वीडियोस आपको दिए थे, याद होगा। तो आज तक की डेट में वो जाके सुनिए वीडियोस, वही तो सब हो रहा है जो बताया था, कुछ भी नया नहीं हुआ, सब कुछ वही हो रहा है। बोला था कि इस बार इजराइल को बहुत नुकसान होने वाला है, इतना आसान ना समझे कि वो ईरान को ऐसे ही दबोच लेगा। देखिए ईरान लगातार आक्रमण कर रहा है, इजराइल बहुत ज्यादा लॉसेस झेल रहा है इस बार, यही बताया था आपको। इसी तरह से मैंने बताया था अमेरिका को इजराइल का साथ देने आना ही पड़ेगा। वही मैं अब बताऊंगा आगे आपको कि हां इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि अमेरिका चाहते हुए भी अलग रह ही नहीं सकता है, उसको डायरेक्टली कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ा वक्तव्य दे रहा हूं आपको। अमेरिका को डायरेक्टली युद्ध में आना ही पड़ेगा और इसका निर्णय करना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, बहुत कुछ बता चुका हूं, सब कुछ जाके सुनिए। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अब वीडियोस कम बनाता हूं क्योंकि ओवर बिजी, कई कमिटमेंट्स और होता है, आपको सब कुछ देखना होता है। तो अब आपको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि जरूरी नहीं है कि वीडियोस में हमारी टॉप प्रायोरिटी में हो, नहीं। जब बहुत जरूरी घटनाक्रम होता है तो हम जरूर आप लोगों को बता देते हैं। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। अब यहां से क्या है, अब 20 तारीख आने वाली है, हमारी थ्योरी आप सब समझ रहे होंगे, 2-0 आने वाला है बस थोड़े समय में। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग टाइम जोन आपको पता है होते हैं, तो हम यहां के हिसाब से भी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां होंगी कि ये जो 20 तारीख से 29 तारीख तक, जून तक, कुछ बहुत बड़ी घटनाएं सामने आएंगी। और वैसे मैं आपको 4 अक्टूबर 2025 तक का कालखंड पहले ही दे चुका हूं, याद होगा। और इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो 2029 तक दे चुका हूं, सब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो यहां से बड़ी घटनाएं, बल्कि बहुत बड़ी घटनाएं, बल्कि बहुत बहुत बड़ी घटनाएं सामने दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखिए, यहां पर इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है और बड़ा नुकसान होने की पूरी हमारी रिसर्च के अनुसार संभावनाएं हैं। तो क्या हो सकता है? अब अगर ऐसा वक्तव्य मैं आपको दूंगा तो कई लोगों में खलबली मच जाएगी, लेकिन बिल्कुल फिर भी हिंट दूंगा क्योंकि वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं। तो यहां यह हो सकता है, जब बड़ी से बड़ी घटना दिखाई दे रही है, इजराइल को लॉस भी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है कि या तो हूती, या तो हिजबुल्ला, या तो हमास और हिजबुल्ला की तो कमर बुरी तरह से टूट चुकी है, आपको पता ही है। हूती अभी जिंदा है, अच्छी तरह से जिंदा है। और इराक में कुछ अमेरिका की महत्वपूर्ण गुट हैं, इनके किसी के थ्रू कोई बहुत बड़ा विषैला
अब मैं विषैला यूज कर रहा हूं, सब ध्यान रखना। विषैला हथियार इजराइल पर दागा जा सकता है, और ये इस समय से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये एटम बम भी हो सकता है, ये अधकचरा एटम बम हो सकता है, ये केवल और केवल यूरेनियम 239 जिससे ये पूरा का पूरा बनता है, उसका किसी तरह से प्रयोग उसमें करके उस पर फायर किया जा सकता है। इसका मतलब है, देखो साइंटिफिकली मैं आपको 100 ब्रांचेस नहीं बता सकता हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि उस पर विषैला हथियार प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो इसके ईरान के कोई एलायंस थर्ड पार्टी के थ्रू दिखाई दे रहा है, और या ईरान खुद इसका प्रयोग कर सकता है। अब ईरान आप कहेंगे थर्ड पार्टी कैसे हुई? यस, वो भी थर्ड पार्टी हुई, क्योंकि किसी और के सहयोग से उसने उसे प्राप्त किया हो सकता है, बनाया हुआ हो सकता है, अधकचरा बनाया हुआ हो सकता है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ईरान और अमेरिका दोनों के लिए मैं आपको ये एक पूर्व बहुत बड़ी भविष्यवाणी दे रहा हूं कि इनको बड़ा लॉस होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ईरान तो बर्बाद हो जाएगा, पहले भी बता चुका हूं वीडियोस में, आपको याद होगा। ईरान को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका के सामने ईरान की टिकने की औकात नहीं। लेकिन वो इस तरह का कोई कार्य जरूर कर सकता है जिसमें एक बड़ी क्षति अमेरिका या इजराइल या केवल इजराइल या केवल अमेरिका या दोनों को उठानी पड़े। तो अब यह समय बिल्कुल पास में आ गया है। मेरी एक भविष्यवाणी याद कर लो, आज से 5-6 साल पहले वीडियो पड़ा होगा, जाके सर्च कर लेना। कोई बहुत भयंकर रेडिएशन हमें दिखाई दे रहा है, और वो इसी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ईरान वाले क्षेत्र में, मध्य एशिया और यूरोप का भाग। तो वो समय शायद बहुत पास में है। बहुत बड़े बॉम्ब्स, इतने बड़े बॉम्ब्स यूज किए जा सकते हैं जिनका प्रयोग मतलब सोचा नहीं जाता है सामान्यतः। वो कभी कभी यूज होते हैं, यह भी मैं पहले ही बता चुका हूं। फादर ऑफ बॉम्ब्स, मदर ऑफ बॉम्ब्स, एटॉमिक वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, कुछ भी, कई नाम हो सकते हैं। तो वो जरूर दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां आ चुकी हैं जिसमें बहुत लोग भी मारे जाएंगे और बहुत बड़ी क्षति भी होने वाली है। और ईरान की जो रेजीम है वो पलट जाएगी, बदल जाएगी, ईरान बर्बाद हो जाएगा। वहां की एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, वही एनर्जी ही उसमें आता है। महंगाई, वहां की जनता की परेशानियां बहुत हद तक बढ़ने वाली हैं। उसकी मुद्रा की स्थिति इंटरनेशनली बहुत डाउन होने वाली है। और एक बड़ा, जिसको ह्यूमन लॉस कहते हैं, वो उसके देश में आप सबको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह फेज
मैंने अपने पहले वीडियोज में बताया था कि यह युद्ध ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह लड़ाई जो है अस्तित्व की है। इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता है। एक ही देश है यहूदियों का। इधर ईरान को अपने अस्तित्व की चिंता है, शिया। तो यह बहुत खतरनाक वाली परिस्थिति है। इसलिए निश्चित तौर पर बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े बॉम्ब्स, हो सकता है कल सुबह पेपर में कल ही आ जाए, और नहीं तो न्यूज देखते रहिए। किसी भी समय ये न्यूज आपके सामने आ सकता है। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब भी ये हो सकता है अभी ये आधे घंटे में हो जाए, या जब मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए तब हो जाए। और 20 तारीख से 29 के बीच में कौन सी सबसे सेंसिटिव टाइम और डेट है आपको पता ही है। मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान ये रखो कि यहां पर यह बड़ी घटनाक्रम जो सामने दिखाई दे रहा है, यह होने के बाद यहां की 80% से ज्यादा एनर्जी, जिसको कहते हो उसका विलोप हो जाना, लोप हो जाएगी। और यहां फिर विश्व युद्ध की घटनाएं, यहां फिर विश्व युद्ध जैसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाकी जो क्षेत्र मैंने विश्व में बताए हैं वो अपनी जगह पे एज इट इज हैं, पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र से फिर विश्व युद्ध नहीं होगा। अभी पूरे चांस है। यस, ध्यान रखिए, जो थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत खतरनाक वाली बात है। उसमें कोई तीसरा देश, चाइना कह सकते हो आप, चलिए नाम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसकी भूमिका, और फिर रूस तो उलझा हुआ बुरी तरह, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी में वो भी शामिल हो सकता है। तो कहने का अर्थ है ये अगले 10 दिन बहुत ही खतरनाक हैं, और 4 अक्टूबर तक का समय बहुत खतरनाक है। अगर ये हमने गुजार लिया तो फिर छोटे पूरे युद्ध होते रहेंगे। विश्व युद्ध से हम बच गए समझ लो, और नहीं तो ये कालखंड बिल्कुल एक बड़े डिस्ट्रक्शन और नरसंहार की तरफ इंगित कर रहा है। हमारे लिए, इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी उचित और अच्छे सिग्नल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला वीडियो जल्द दूंगा, हर बार वादा करता हूं, लेकिन कारण हो जाते हैं। माफ करिए आप सभी लोग, हमें इतना प्यार करते हैं, आपके इतने मैसेजेस आते हैं, लेकिन मजबूरी होती है तब, या कोई हमारे पास ये लगता है कि तो मैं सब बता चुका हूं, रिपीट क्या करना एक ही इवेंट को बार बार, तब हम वीडियो को तब देते हैं जब नई घटनाक्रम हमें दिखाई देता है। जैसा कि आज हमें दिखाई दे रहा है, आज मैंने आपको वीडियो ये दिया है, दुनिया में ये वीडियो जाएगा और लोग देखेंगे कि ये देखो कितनी जल्दी मटेरियलाइज होता है, फलित होता है। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इजराइल बड़े लॉसेस लेने वाला है, अमेरिका को भी लॉसेस इस बार होंगे, ईरान बर्बाद हो जाएगा। ये मैं आपको एक बार समरी दे रहा हूं पूरी। बड़े हथियारों का प्रयोग दिखाई दे रहा है, और उसके बाद इस क्षेत्र में शांति का मतलब विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां मैं वीडियो बना के आपको दूंगा कि अब मैं लिख के दे सकता हूं कि इस पूरी एरिया में इतने साल तक विश्व युद्ध घटित नहीं होगा। तो आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्दी आपको फिर किसी विषय पर देने वाले हैं। तब तक सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।